जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दिस इज आरशी सोलंकी और आज हम डिस्कस करेंगे आफ्सपा के बारे में, जिसको AFSPA भी बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, जो कि 1958 में आया था। बेसिकली अगर हम इंडिया की बात करें तो ठीक है, तो इट ग्रांट स्पेशल पावर्स टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। कैसे स्पेशल पावर के? जिस भी एरिया, जिस भी स्टेट, जिस भी रीजन में ये लगता है वहां पे आर्मी के पास पूरा कंट्रोल होता है। दे कैन शूट एट साइट, दे कैन अरेस्ट विदाउट एनी वारंट, they can give any kind of punishment बिना उसके habeas corpus and all the things that you might be knowing in polity होता है कि to present the body or bring the body and all of these things, the privileges which have been given to a citizen, वो सारे प्रिविलेजेस सिटीजन को नहीं दिए जाते। जैसे बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, शूट एट साइट कर लिया जाता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो इनको पावर दी जाती है कि आप जो है कुछ भी करें टू मेंटेन लॉ, पीस एंड ऑर्डर, द गवर्नमेंट विल नॉट put restriction on you. So this is basically AFSPA. ठीक है, now there are many controversies revolving around this. Why? सबसे पहले तो हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। सबसे पहले ये इंडिया में आया था वाया ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट को इन लोगों को सप्रेस करना था, न्यूट्रलाइज करना था, इसलिए इन लोगों ने ये जो एक्ट लाए थे और उसमें इन लोगों का यही था कि भैया बिना वारंट के हम अरेस्ट कर लेंगे, कितने भी टाइम के लिए हम आपको जेल में रखेंगे, आपके पास कोई अधिकार नहीं है, आप हमसे पलट के नहीं पूछ सकते कि हमको क्यों रखा गया। तो बहुत सारे इनोसेंट लोगों को भी उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट के जरिए पनिश किया है बिना मतलब। अब देखो, ऑर्डिनेंस बिकेम एक्ट इन 1958 इंडिया में। इंडिया ने जो है ब्रिटिशर्स की आजादी के बाद बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लॉज, बहुत सारे रूल्स रखे हैं। वन ऑफ दैट इज दिस वन। तो 1958 में ये जो है पूरा कंप्लीट एक्ट बन चुका था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले ये इंप्लीमेंट हुआ था नागा हिल्स में और वहां से जो है ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में फैला दिस एक्ट। वाई? बिकॉज ऑफ सम नॉन हार्मोनियस इंसिडेंट्स हैपनिंग देयर। अब जो है उसके बाद पंजाब चंडीगढ़ में भी हुआ इंप्लीमेंट 1983 में, बट बाद में इसको हटा दिया गया था 1997 में, क्योंकि सिचुएशन जो है स्टेबलाइज हो गई थी। फिर जम्मू कश्मीर में भी इसको किया गया। अभी भी ये जो है जम्मू कश्मीर एंड रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, मणिपुर वगैरह में लगा हुआ है। तो हम बात करेंगे इसकी कि ये देखो, अब इधर मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में से ये जो है विड्रॉन कर लिया गया था क्योंकि सिचुएशन स्टेबलाइज हो गई थी। तो गवर्नमेंट को भी पसंद नहीं है एक्ट लगाना, बट बिकॉज बहुत ही ज्यादा ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि पुलिस के एकदम आउट ऑफ कंट्रोल चले जाता है, उसमें आर्मी को पूरा एडवांटेज देना होता है, पूरा राइट देना होता है। इसलिए इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर पीस एंड लॉ दे हैव टू पुट दिस। तो जैसे ही सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाती है वो उसको हटा देते हैं उस एरिया से। नाउ देयर इज दिस पर्सन इरोम शर्मिला चानू। Now this person protested continuously against AFSPA because Assam Rifles under this killed around 12 people. They were innocent. ठीक है, इसलिए ये एक्ट जो है बहुत बार क्वेश्चन में भी आता है बिकॉज ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, ठीक है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है ये एक्ट। तो 2000 से जो है इनका फास्ट प्रोटेस्ट चल रहा था एज अ प्रोटेस्ट इन द ईयर 2000 टू रिपील AFSPA, हटाने के लिए। ठीक है, she took this decision when 10 innocent person were killed by Assam Rifle. She ended her fast in 2016. Now imagine 6 साल तक का उनका ये प्रोटेस्ट चलता रहा, उनका फास्ट चलते रहे बीच बीच में, all of these things. Now in July 2016, the Supreme Court ended the immunity of armed forces from prosecution under AFSPA. This language might be a bit difficult for you all. देखो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, पहले सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक प्रिविलेज देती थी आर्म्ड फोर्सेस वाले लोगों को कि भैया अगर आप कुछ भी अगर इसमें चल रहा है, फॉर एग्जांपल किसी ने भी आप पे आरोप लगा दिया कि आपने जो है हमको बिना हमसे पूछे, हमारी गलती नहीं थी तब भी हमको अरेस्ट कर लिया, तो अगर ऐसी सिचुएशन पहले होती थी तो सुप्रीम कोर्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड देम इम्यूनिटी कि आप लोगों को कोई हानि नहीं होगी, आप लोगों पे कार्यवाही नहीं चलेगी। बट सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है ऐसा बोल दिया था कि हम जो है ये जो इम्यूनिटी है आपसे ले रहे हैं। अगर आपने कुछ भी ऐसा काम किया कि लोगों को, इनोसेंट लोगों को आपने हार्म किया है, किसी की जान ली है और वो इंसान जो है ऐसा कुछ वो नहीं कर रहा था, तो आप पे प्रॉपर एक पूरी इन्वेस्टिगेशन बैठेगी, पूरी इंक्वायरी बैठेगी, आपको ये इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये इम्यूनिटी एंड कर दी थी आर्म फोर्सेस वालों की। ओके, नाउ एट प्रेजेंट AFSPA इज इन फोर्स इन द डिस्टर्ब्ड एरियाज ऑफ नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, Jammu and Kashmir. There are still few areas where this is in force. This is in ruling right now. अब there are widespread protests against AFSPA. Reason हम इसमें बताया गया है और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि ओके, मान लिया कि आपका इंटेंशन बहुत सही है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को, बट नॉट एवरीबडी विल अंडरस्टैंड दिस इंटेंशन. देयर माइट बी पीपल हु वुड बी यूजिंग इट
अगेंस्ट दैट इंटेंशन, ठीक है, गलत उसका यूज कर सकते हैं। और उसके बाद उनको इम्यूनिटी भी मिल रही थी, तो वो इम्यूनिटी लेना तो बहुत अच्छा हो गया। नाउ इसको हटा क्यों देना चाहिए, उसके रीजन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ह्यूमन राइट बहुत सारे वायलेट होते हैं, डेमोक्रेसी की स्पिरिट से पूरा अगेंस्ट है। यूएन जो है इसको पूरा ड्रैकोनियन लॉ बोला गया है, क्योंकि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के तो पूरा अगेंस्ट ही जा रहा है ये। सॉल्यूशन बाय यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, अब देखो पॉलिटिकल, बहुत बार जो इंस्टेबिलिटी होती है पॉलिटिकल रीजंस के कारण होती है। पॉलिटिकल रीजंस के कारण इंस्टेबिलिटी में आप मिलिट्री को इन्वॉल्व कर रहे हो हर बार, तो दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। नाउ अब देखो, टू मच इंटरवेंशन ऑफ सेंटर इन द स्टेट। नाउ स्टेट, वी ऑल नो कि स्टेट का अलग से सब कुछ चलता है इंडिया में, अलग से इलेक्शन होते हैं, अलग से पूरा प्रोसीजर होता है, सब कुछ। अब स्टेट एक अलग बॉडी है, उसमें सेंटर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, बट फॉर द गुड। अब हर बार पूरे टाइम आफ्सपा के अंडर सेंटर पूरा ही इन्वॉल्व होता रहेगा स्टेट में, तो ये भी गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इट वाज रिन्यूइंग द एक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट्स। अब देखो आफ्सपा लग रही है, मतलब पूरा जो अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया, ठीक है, तो अब वो बार बार उस पर्टिकुलर टाइम में जो है अलग अलग लॉ लाती रहेगी, एक्ट लाती रहेगी, चेंजेस लाती रहेगी पॉलिसी में, तो स्टेट्स के लिए तो दिक्कत हो गई ना, ये उन स्टेट्स के लिए प्रॉब्लम हो गया। Instead of helping the police forces to deal with the situation, armed forces are totally controlling. देखो basically AFSPA और AFSPA was there in order to help the local police. जैसे होता है कि लोकल पुलिस जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो एक एडिशनल सपोर्ट दे दिया गया इंडियन आर्मी का, मिलिट्री का, टू लोकल पुलिस की भैया ठीक है आप कंट्रोल करो, हम आपके साथ हैं, है ना। बट इसमें क्या हो गया, लोकल पुलिस को बिठा दिया बैक सीट पे और ये लोग चले हैं पूरा सब कंट्रोल करने, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन 2005 रिकमेंडेड रिपीलिंग AFSPA, है ना। तो ये तो हमारी बात हो गई। नाउ अब इंडिया में अभी भी AFSPA क्यों है, क्यों नहीं हटाया जा रहा, क्योंकि भैया जरूरी है, मेनी एरियाज इट इज इम्पोर्टेंट, तो वो हम देख लेते हैं। विदाउट AFSPA लोकल पुलिस में नॉट बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन एट ऑल, ठीक है। जो बॉर्डर रीजन्स हैं, जो पाकिस्तान से बॉर्डर करते हैं या हमारे चाइना से करते हैं, लोकल पुलिस में दम नहीं है कि हम ऐसा बोल दे कि भाई आप जाओ आगे, हम आपके सपोर्ट में पीछे खड़े हैं। ये वाली चीजें हर एरिया में हम नहीं कर सकते। We have to make sure that Indian Army and the military standing up front, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी डर बना रहे। नहीं तो अगर हम लोकल पुलिस को आगे कर देंगे तो फिर हमारे यहाँ सिचुएशन खराब हो सकती है, इसलिए इसका यूज बहुत सारे एरियाज में जरूरी है। अब अगर AFSPA नहीं होगी तो नेबरिंग कंट्रीज जो है इजीली बॉर्डर टाउन्स वगैरह ऑक्यूपाई कर लेंगे, जो चाइना बहुत अच्छे से चाहता है। संतोष हेगड़े कमेटी 2013 ने ऐसा बोला है कि देखो अभी हम आफ्सपा रिपील नहीं कर सकते, रखना चाहिए, बट हाँ ये काम जरूर कर सकते हैं कि हर 6 महीने में उसको हम चेक करते रहें, ठीक है, कि अब 6 महीने बाद जरूरी है क्या, हर 6 महीने में हम उसको चेक करते रहें, रिव्यू करते रहें कि वेदर इट इज नेसेसरी नाउ और नॉट, ओके, या इसको हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। तो एक्ट तो ठीक है, बट इसको हमें रेगुलेट कर देना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भैया इम्यूनिटी तो नहीं देंगे आपको, अंधी इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, वरना आपसे गलत उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम है। तो ऐसे जो बहुत ज्यादा ओवर एक्सेस इम्यूनिटी वाली चीजें हैं वो हटा देनी चाहिए, लोगों को थोड़े से राइट्स देना चाहिए इसमें। अगर ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस के साथ थोड़ा ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व करके ये चीज हो तो इट इज वेरी गुड, ठीक है। तो दैट इज वाई द थिंग्स आर गुड, इट जस्ट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ चेंज एंड दैट इज हैपनिंग सूनर और लेटर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द एंटायर टॉपिक। इसका हिस्ट्री कौन लाया था, हमने इसको रख लिया, किस एरियाज में रखा है, अभी कितने एरियाज में, एंड एवरीथिंग। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन कीप वॉचिंग। जय हिंद एंड टेक केयर।